हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पक्की। तो आज हम वो टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन ऑप्शंस, और वो है ऑप्शन ग्रीक्स। तो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर की मूवमेंट कैसे होगी। तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जैसे कि डेल्टा, थीटा, वेगा। ये सब क्या है, ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है कि ये सब क्या है। तो ये हम एक एक करके जानेंगे। मैं आप फर्स्ट जो आज का वीडियो है, ये वीडियो में आपको डेल्टा के बारे में बताऊंगा, फिर आने वाले वीडियोस में मैं बाकी ग्रीक ऑप्शंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो राइट नाउ आज के दिन में देखते हैं कि व्हाट इज डेल्टा ग्रीक ऑप्शन। एक स्लाइट आइडिया आपको दे देता है कि आपके जो ऑप्शन के प्राइस की मूवमेंट है वो कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी। डेल्टा इज द अमाउंट एंड ऑप्शन इज सपोज टू मूव व्हेन द अंडरलाइन स्टॉक मूव्स 1 रुपी। अब कैसे होता है कि आप जब कैश में ट्रेड करते हो तो आपको पता होता है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस 2000 में बाय किया, और जब रिलायंस आपने 2000 में बाय किया तो आपको पता है कि मेरा 2050 टारगेट है, मैं 2050 पे अपना सेल ऑर्डर लगा दूंगा और मैं बेच दूंगा। लेकिन जब आप 2000 रुपीज़ में रिलायंस ट्रेड होता है और आप 2020 या 2030 या 2040 का कॉल लेते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि जब रिलायंस 2050 होगा तो मेरी ऑप्शन की प्राइस क्या होगी। वो समझने के लिए डेल्टा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। तो डेल्टा की जो मूव होती है, डेल्टा इज द अमाउंट एंड ऑप्शन इज सपोज टू मूव व्हेन द अंडरलाइन स्टॉक मूव्स 1 रुपी। यानी जो उसका डेल्टा होता है उससे आपको अंदाज आ जाता है कि हर 1 रुपए के पीछे इसका डेल्टा इतना है, तो ये मतलब है कि ये इतना मूव करेगा। इसलिए डेल्टा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद डेल्टा जो इन द मनी ऑप्शन होता है वो हमेशा डेल्टा उसका हाई होता है। ये तो हमें सबको ये फैक्ट पता है कि जो नज़दीक का ऑप्शन होता है, चाहे वो पुट हो या कॉल हो, जो इन द मनी होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है। तो उसके वजह से जैसे ही निफ्टी मूव करता है, बैंक निफ्टी मूव करता है, या कोई भी स्क्रिप्ट ऊपर या नीचे जाती है, इन द मनी ऑप्शन सबसे ज़्यादा उसको रिएक्ट करता है, तो उसका डेल्टा जनरली हाई होता है। डेल्टा उसके बाद जो पुट होता है वो पुट ऑप्शन का हमेशा नेगेटिव होता है। यानी डेल्टा जो पुट ऑप्शन होता है उसका नेगेटिव होता है, और जो कॉल ऑप्शन होता है वो कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट बहुत अनडिफाइंड और रैंडम और वोलेटाइल होती है। ऐसे टाइम पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जिनको एक रिलैक्स्ड में पैसे कमाने होते हैं वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब आप 3 कॉल, फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉल ऑप्शन को बाय किया, डेल्टा है 0.4, और आपने 2 पुट ऑप्शन को बाय किया, उसका भी डेल्टा हैविंग अ डेल्टा ऑफ नॉट 0.6 बट -0.6, क्योंकि माइनस होता है पुट का डेल्टा। तो जब उसका -0.6 डेल्टा होगा, -0.6, तो दोनों का अगर आप टोटल कर ले तो 0.4 इंटू 3 कम्स डाउन टू 1.2, और 0.6 इंटू -0.6 इंटू 2 आता है -1.2। तो वो एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बन जाती है। और वोलेटिलिटी का कोई उसके ऊपर इशू तब आता है जब मूवमेंट बहुत बड़ी हो जाती है वन साइड पे, या फिर अगर वो स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है तब जाकर वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को निगेट करता है। नहीं तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया होती है। और इस तरीके से जब आप डेल्टा को अंडरस्टैंड करते हो तो ऑप्शन के ग्रीक को आप समझते हो, और उससे आपको ईजी पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये स्क्रिप्ट या इंडेक्स ये सब कितना मूव करेगा। ये है डेल्टा ग्रीक ऑप्शन। आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी ग्रीक ऑप्शंस को भी देखेंगे, जैसे थीटा हुआ या फिर बाकी गैमा हुआ, ये सब को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।